अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज 10 दिसंबर 2022 है और पिछले दिनों में 8 दिसंबर 2022 गुजरात विधानसभा के चुनाव के जो रिजल्ट हमारे सामने आए हैं, उसके बाद की जो मुसलमानों में जो परिस्थिति निर्माण हुई है, उसी विषय को लेकर मैं आपके सामने मैं गुजरात के भरूच शहर से हुजैफा पटेल अपनी बात, कुछ दिल की बातें हैं जो समाज के सामने इस ऑडियो के माध्यम से रखने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो जिस तरह के चुनाव के परिणाम आए हैं हमारे सामने हैं और काफ़ी चौंकाने वाले हालात है। इस पर भी अभी बहुत सारे लोगों को ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि भाई ये पूरा एक प्लानिंग है, सेटअप है। और बहुत सारे कम लोग हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि इतनी महंगाई में, इतने फसाद में, इतनी नफरत वाली पॉलिटिक्स में और इतनी बड़ी बेरोजगारी वाले विषयों में इतनी बड़ी सत्ता प्राप्त कर लेना ये जनता का कोई चुनाव नहीं है, बल्कि ये ईवीएम के माध्यम से किया गया पूरा सेटअप है। बहुत सारे लोग ये बोलने लगे हैं, समझने लगे हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं इसमें। अभी आगे बात करते हैं हम 2022 की विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद। बहुत सारे ऐसे मुसलमानों के अंदर ऑडियो, मैसेज और वीडियो घूम रहे हैं जो गुजरात के विधानसभा चुनाव जो हुए उसके अंदर जो विपक्ष की भूमिका निभाने वाली कांग्रेस पार्टी की जो बुरी हार हुई है, वो बुरी हार की वजह मुसलमानों को, कुछ लोग मुसलमान ही अपने मुसलमान भाइयों को ही दोषी ठहराते हैं, उनको ही दोषी बनाते हैं और बहुत सारा ब्लेम करते हैं उनके ऊपर। तो ये सारी परिस्थिति को लेकर मुझे बेचैनी हुई कि कैसे कैसे लोग हैं समाज में कि जिनको अपने ही समाज की बुराई करने के पीछे कोई सूझबूझ नहीं है कि क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। अगर कोई पार्टी हार जाती है तो वो पार्टी की निष्क्रियता है, पार्टी की जिम्मेदारी है जीतना और हारना। वो किसी एक समुदाय के ऊपर आप अगर पूरा ब्लेम करते हो, पूरा दोष, अगर दोष का जो टोपला है पूरा का पूरा अगर तुम अपने ही खुद के मुस्लिम समाज के ऊपर डाल देते हो तो ये बहुत गंभीर बात है। जहाँ तक राजकीय क्षेत्र में बात करें मुसलमानों की, तो आप इतिहास अभी बहुत लंबा उठाने की जरूरत नहीं है। आप आज़ादी के बाद से लेकर जहां से मतदान शुरू हुआ 1962 से आज तक का आप इतिहास देख लो, जहां मुसलमानों की मेजोरिटी है, वहां पर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आप कहीं पर भी देख लो, बहुत कम जगह पर राजनीति में लोग एक्टिव हुए हैं। वो भी जो पढ़े लिखे लोग थे वो इसमें बहुत कम एक्टिव हुए हैं। बाकी समाज पूरा इस पर खड़ा हुआ नहीं है अभी तक। हमारा राजनीति को, चुनाव को, मतदान को, मताधिकार को और हमारे खुद के अधिकार को, आज़ादी को, ये सारे चैप्टर मुसलमानों के अंदर चर्चा का विषय नहीं है। यानी कि इस पर मुसलमानों की सोशल जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उन्होंने कोई काम नहीं किया है, जिसकी वजह से ये परिस्थितियां होती है कि जब जब चुनाव आता है, चाहे आप अपने गांव क्षेत्र का ले लो, चाहे नगर पालिका का ले लो, चाहे लोकसभा विधानसभा का ले लो, उसमें मुसलमान सिर्फ अपनी उत्साह से उसमें भूमिका निभाते हैं, एक दूसरे की नफरत करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। बाकी इसमें जो बौद्धिक तबका होना चाहिए, जो विचारशील तबका होना चाहिए, जो प्रयासशील तबका होना चाहिए, जो आयोजित रूप से समाज को इस समय यानी कि चुनाव के समय कुछ खास काम करके देने वाला जो तबका होना चाहिए, वो आज भी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है और गुजरात में तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये बात है कि मुसलमानों की कुछ संस्थाएं, संगठनें ये दावा करती हैं कि हम मुसलमानों को इस क्षेत्र में यानी कि चुनाव के क्षेत्र में भी कुछ काम करते हैं, लेकिन अगर उनके काम का एनालिसिस किया जाए, उसके काम का अगर हम पूरा खाका अगर निचोड़ा जाए तो उसमें से जीरो के अलावा कुछ नहीं निकलेगा। सिर्फ बातें ही बातें होगी, उसमें उनके पास कोई रद्द अमल नहीं है, नहीं ना प्लानिंग है। और वो लोग भी आम लोग जैसे हैं कि जब चुनाव आते हैं उससे पहले खड़े होते हैं, फिर जैसा ही चुनाव खत्म बात खत्म। ये सारी परिस्थिति मैं इसलिए आपके सामने रख रहा हूं ताकि मेरी बात आपको समझ में आवे। बहुत सारे मुसलमानों के जो लोग हैं जो सोशल मीडिया में अपने ही समाज को
अपने ही मुस्लिम भाई को दोषी ठहराते हैं। पूरे भारत भर में जिस तरह का ये पॉलिटिकल एजेंडा बनाया गया है और चुनाव में खास तौर पर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के क्षेत्र में जो ईवीएम के माध्यम से पूरा सेटअप किया जाता है, उसका भी थोड़ा स्टडी कर लिया करो, उसका भी थोड़ी अभ्यास कर लिया करो, ताकि आप लोगों की कुछ आंखें खुले। आप लोग किसी एक पार्टी की अनुभक्ति में, आप लोग किसी एक नेता की अनुभक्ति में अगर अपने समाज को दोषी ठहराते हो तो इसका मतलब ये है कि आप अपने समाज से गद्दारी कर रहे हो। अगर किसी पार्टी की निष्क्रियता है, आप ये देख लो कि बीजेपी जो भी सत्ता हासिल कर रही है, तो ये इसकी वजह क्या है? तो उसकी वजह ये है कि उन्होंने राजनीति को सीरियस समझा है, बहुत सीरियसली लिया है, बहुत प्लानिंग से काम करते हैं और हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जो भी उनके पास विकल्प है, उस विकल्प को अपनी सत्ता हासिल करने के लिए वो उपयोग में लाते हैं। वो उस पर सीरियसनेस से काम करते हैं, बाकायदा प्लानिंग से काम करते हैं। इसके अलावा जितनी भी पार्टियां हैं, हम जितनी भी बात करते हैं, बहुत सारे लोग इस 2022 की विधानसभा में मुसलमानों के अंदर एक तबका बहुत बढ़ चढ़कर बाहर आया है कि कांग्रेस की हिमायत करने में। मैं कांग्रेस का ना विरोध करता हूं, ना कांग्रेस का मुझे विरोध करने की कोई जरूरत है, क्योंकि मैं फील्ड में काम करता हूं और आगे हम काम और मजीद करना चाहते हैं। इसलिए मैं किसी से बैर रखना नहीं चाहता हूं, ना किसी का विरोध करना चाहता हूं, लेकिन किसी परिस्थिति को समझाने के लिए अगर कोई कॉन्सेप्ट है, कोई सब्जेक्ट है, कोई विषय है, तो उसको हम खुल के रखेंगे। तो जहां तक कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के अंदर ही खुद इतने इख्तिलाफात है, खुद इतने विवाद है कि जिसके कारण कांग्रेस के अंदर कोई रचनात्मक काम ही नहीं है। वो लोग चुनाव से पहले जो एजेंडे तैयार करने होते हैं, जो काम की नीतियां तैयार करनी होती है, उसमें बहुत कमजोर है। और चुनाव के वक्त तो फील्ड में जाकर जो आवाम के साथ पकड़ बनानी चाहिए और जो सत्ता पक्ष में बैठी हुई जो पार्टी है उसके साथ किस तरह उसके मुद्दे को दबाना चाहिए, काउंटर करना चाहिए, उसमें भी कांग्रेस पार्टी बहुत कमजोर है। और रही बात, अगर आज के इस दौर के अंदर टेक्नोलॉजी के युग में ईवीएम के माध्यम से जो भी षड्यंत्र होता है और जो भी साजिश होती है, तो आवाम के अंदर कम से कम पढ़े लिखे लोग भी ये जान चुके हैं कि पूरा का पूरा ईवीएम का सेटअप चल रहा है। फिर ये विपक्ष में बैठी हुई जो पार्टियां हैं, जो नेता हैं, क्यों इस पर आवाज नहीं उठाते हैं, ये एक सवाल है। जब चुनाव हार जाते हैं तो आप मुसलमानों के अंदर ही विवाद पैदा करना शुरू कर देते हो, उनको दोषी बनाते हो। ये विचारधारा मुसलमानों को और कमजोरी की तरफ ले जाने वाली विचारधारा है। ये बातें करने वाले जितने भी लोग हैं, समाज का भला करने से तो रह गए और ना कर पाएंगे। अल्लाह करे उनको हिदायत मिल जावे इस बातों से कि वो अपने ही समाज को दोषी ठहराने से बचे। चुनाव क्षेत्र में मुसलमानों ने कोई खास विशेष प्लानिंग का काम किया ही नहीं है। मैं बहुत गहरी स्टडी करने के बाद और बहुत सारे प्रैक्टिकली अमल करने के बाद मैं बात कर रहा हूँ। मैं हवाई की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इस ऑडियो के माध्यम से कहना यह चाहता हूँ कि अल्लाह के वास्ते जब भी कोई चुनाव होता है तो आप पहले से उसके लिए सक्रिय बने, और जब चुनाव का रिजल्ट खत्म हो जाए तो हम अपने आप को ब्लेम करें, ब्लेम अपनी खुद की जात को करें। पूरे समुदाय को क्यों करते हो भाई? समाज के अंदर हर दौर में, हर सदी में मफाद परस्त, दलाल, बड़वे, हर किस्म के लोग हैं। तो ऐसे चंद लोगों की वजह से पूरे समाज को दोषी ठहराना, ये समाज को और कमजोर करने वाली बात है। तो मैं जितने भी इस तरह के लोग अपने विचार सोशल मीडिया में शेयर कर रहे हैं, चाहे ऑडियो के माध्यम से हो, मैसेजेस के माध्यम से हो, चाहे वीडियो के माध्यम से हो, कुछ भी हथकंडे अपनाकर जो मुसलमानों को चुनाव के जो परिणाम आए हैं उसके दोषी बना रहे हैं, मैं उन तमाम से अपील करता हूं कि इस बात से रुक जावे। अल्लाह के वास्ते खौफ करे, डरे। पूरी कौम को आप ब्लेम कर रहे हैं तो कौम कमजोर होगी। अगर कुछ लोग हैं, कुछ लोगों की वजह से ये हो रहा है, तो उसको वक्त के हालात को, नजाकत को समझते हुए उसका जो स्टेप लेना चाहिए, जो हमें उसके लिए रद्द अमल तैयार करना चाहिए, उसके पीछे तैयारी करने की कोशिश करें। वरना हर चुनाव के 10, 15, 20 दिन पहले हम लोग उत्साह में आते हैं और जैसे ही चुनाव खत्म होता है, जैसे आज 10 तारीख है, अभी 2 दिन हुए नहीं है, अभी पूरे होने वाले भी नहीं है 2 दिन, अभी
6-7 घंटे बाकी है। 2 दिन पूरे होने से पहले मुसलमानों के अंदर, जो गुजरात के अंदर लोगों के अंदर जो चुनाव को लेकर जो उनके अंदर सोशल मीडिया के माध्यम से जो उनके अंदर उत्सुकता थी, उनके अंदर जो उत्साह था, उनकी जो चर्चाएं थी वो खत्म हो गई। और जो चुनाव के वक्त भी जो लोग मुस्लिम एकता की बात करते थे कि मुसलमानों एक हो जाओ, अब एक हफ्ता अभी गुजरेगा नहीं कि ये एकता भी उनकी खत्म हो जाएंगी। फिर वो लोग बच जाएंगे, कोई देवबंदी बन जाएगा, कोई बरेली बन जाएगा, कोई अहले हदीस बन जाएगा, कोई शिया सुन्नी बन जाएगा, कोई जातियों में बच जाएगा। मैं दीवान, मैं वोरा, मैं मेमन, मैं सैयद, मैं फलाना, मैं मिर्जा, मैं शेख, मैं पठान, इस तरह की जाति विशेष विचारधारा में बच जाएगा। तो ये सारी परिस्थितियों में अगर आप सोचेंगे नहीं और चुनाव के रिजल्ट में अगर कोई पार्टी सत्ता हासिल करने के लिए तमाम किस्म के हथकंडे अपनाकर अगर अपनी सत्ता हासिल करती है, तो इसमें हार के लिए अपने मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराना, दोषी बनाना, ये मुसलमानों को और कमजोर करने वाली बात है। मैं ये चाहता हूं कि सबसे पहले ये इतना लंबा जो ऑडियो है, इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये जो विचारधारा है हमें उससे रुक जाने की जरूरत है। और समाज के अंदर जो भी हमारे दोस्त अहबाब है और जो हमारे मित्र हैं, जो भी लोग हैं, उन तक हम समझाए, अच्छी तरह समझाए कि भाई ये कोशिश ना करो कि चंद लोगों की नालायकी की वजह से, चंद लोग जो गद्दार है, जो दलाल है, मफाद परस है, जो अपने फायदे ही सोचते रहते हैं और कौम को बलि का बकरा बनाते हैं, ऐसे लोगों की वजह से पूरे समुदाय, पूरे समाज को दोषी ठहराना ये बिल्कुल समाज का विरोधी काम है, समाज से गद्दारी करने वाला काम है। वो लोगों में कोई अंतर नहीं है कि जो समाज को अपने फायदे के लिए समाज का इस्तेमाल करते हैं, और जब कोई हार जीत हो जाने के बाद किसी नेता या पार्टी की अनभक्ति में कोई लोग जो लोग मुसलमानों को दोषी ठहराते हैं, मुस्लिम समाज को दोषी ठहराते हैं, उनमें और दलाल बरवों में कोई अंतर नहीं है मेरे नजदीक। अगर ये तथ्य और दलील वाली बातें हैं, समाज को जगाने वाली बातें हैं, तो आप इस बातों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और अपने आप के ऊपर रहम करें, अपने आप को मुस्लिम बनाने की सोच के साथ आगे बढ़ाएं। हमें बहुत सारी चीजों से बाहर निकलना है। हम दुनिया के जितने भी हालात हमारे सामने आ रहे हैं, बन चुके हैं, बनने वाले हैं, तमाम हालात का मुकाबला तभी कर सकते हैं जब हम मुस्लिम बनेंगे तो। बाकी हम देवबंदी बनेंगे, बरेली बनेंगे, अहले हदीस बनेंगे, शिया बनेंगे, सुन्नी बनेंगे, कुछ नहीं होगा तुम्हारा। और इस बात की दलील मैं नहीं कहता हूं, हम सबका कुरान, अल्लाह का जो पैगाम है, कुरान है, वो कुरान इस बात को कई जगह पर कहता है। तो अपने आप पर रहम करें। अभी जो चुनाव का रिजल्ट आया है, जितने भी लोग इस तरह के ऑडियो बना कर शेयर कर रहे हैं, उसको दूसरों तक शेयर ना करें। और जो लोग बना रहे हैं उनसे भी अपील है कि भाई अल्लाह के वास्ते रुक जाइए, थोड़ा ठहरिए, थमिए और समझिए और समझाइए। और समझाने के अंदर भी पूरे समाज को दोषी बनाकर ना समझाइए। इस तरह की हरकतें बंद करिए, अपने ऊपर रहम करिए। अगर आपको ये लगता है कि वीडियो सही है और ये कुछ मैसेज समाज तक पहुंचाना सही है और समाज में इससे कुछ असर होगा, तो आप इस बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।